प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं एनएएस का हमारा अगला जो कार्यपत्रक है वो है मैथ का। तो आज हम मैथ का कार्यपत्रक हल करेंगे और एनएएस के मैथ के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मैथ के सिलेबस में क्या क्या हो सकता है। क्लास थर्ड के लिए इसमें है स्थानीय मान का उपयोग करके 999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना। तो हमें आना चाहिए कि 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना, ये हमें आना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला है दैनिक जीवन में 10 तक गुणन तथ्यों का निर्माण और उपयोग करना। कि रोज़ की लाइफ में जो 10 तक की संख्याओं को हम किस प्रकार गुणा कर सकते हैं, यानी कि 10 तक हमें पहाड़े आना चाहिए, उन पहाड़ों को हम किस प्रकार 10 गुणा कर सकते हैं, या 10 तक की संख्याओं का आपस में किस प्रकार गुणा कर सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। उसके बाद इसमें अगला है बराबर समूहन, बंटवारे तथा विभाजन तथ्यों का अर्थ समझना तथा बार बार घटाव द्वारा ज्ञात करना। बराबर समूह बंटवारे मतलब भाग आना चाहिए और बार बार घटाव और घटाव के सवाल हमें आना चाहिए। किस प्रकार में उनको सामानों को डिवाइड कर सकते हैं, वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं, और किस प्रकार उनको घटा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला हमारा है सीधी रेखाओं आदि का उपयोग करके कागज़ को मोड़कर और डॉट ग्रिड पर काटकर द्विआयामी आकृतियों को पहचानना और बनाना। यह है कि हमें जो आकृतियाँ होती है 2D में या 3D में, जैसे इस प्रकार बॉक्स बने होते हैं, उनको हमें पहचानना आना चाहिए। उन बॉक्स हम किस प्रकार बना सकते हैं वो हमें आना चाहिए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है सेंटीमीटर या मीटर जैसी मानक इकाई का उपयोग करके लंबाई और दूरी का अनुमान और माप करना और संबंधों की पहचान करना। कि सेंटीमीटर और मीटर, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, उससे हम लंबाई और दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे ये स्केल है, स्केल में पेंसिल, इसमें लिखा है सेंटीमीटर और नीचे लिखा था इंच। अब इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये सब के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अगला इसमें आएगा पैटर्न, सरल आकार और संख्याओं का विस्तार करना। कि मान लो कोई पैटर्न है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, फिर दोबारा सर्कल, तो अगला इसमें क्या हो सकता है। तो इस प्रकार हमें पैटर्न को आगे बढ़ाने का विस्तार करना आना चाहिए। तो ये सब इसका सिलेबस है कि इसमें ये चीज़ हमें आनी चाहिए। अब हमारा आता है कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 1, मैथ की वर्कशीट नंबर 1। इसमें है पहला क्वेश्चन, किस बस का नंबर 545 है। 545, अब यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग बस दी गई है, सब पे एक नंबर लिखा गया है। अब उसमें कौन सी बस का नंबर 545 है, तो 500, तो हमें गिनती आनी चाहिए 999 तक जो बताया था। 500 का हम लिखेंगे 500, ये हो गया 500। अब यानी संख्या 3 से बड़ी वो नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास आएगी। तो ये 5 इसमें बड़ी है, ये बड़ी, ये दोनों हटा देंगे। अब बच गया 500, दो संख्या 3 वाली है। अब 45 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, +45, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 40
और नीचे 5। इस प्रकार अब इनको हम जोड़ देंगे। ये संख्याओं का विस्तारित रूप है। 5, 0 + 4 हो गया 4 और 5 का 5। तो ये हो गया हमारा 545। अगला सवाल आता है हमारे पास, अगर मधु के पास 2 टोकरी में आम है, एक टोकरी एरी और एक टोकरी एरी, वह उन दोनों टोकरी में समान रूप से डालना चाहती है। उसके पास जो आम है उनको दोनों टोकरी में बराबर डालना चाहती है, मतलब यहाँ पे भाग का सवाल आ गया, उनको बांटना है, डालना चाहती है। तो प्रत्येक टोकरी में कितने आम होंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन टोकरियों में कितने आम हैं उनको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल आम है 8 + 4 बराबर 12। अब हमें दोनों टोकरी में बराबर बराबर आम डालने हैं। अब या तो हम इसको भाग दे के कर सकते हैं, जैसे 12 में हमने भाग दे दिया 2 का। अब 2 की टेबल तब तक बोलते जाएंगे जब तक 12 नहीं आ जाए। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10 और 2 6 = 12। तो 6 यहाँ लिख देंगे और 12 इसके नीचे, तो अगर 0, तो हमारा आंसर आता है 6। या तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर एक टोकरी एरी और एक टोकरी एरी। हमें टोटल इसमें 12 आम रखने हैं, तो रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपने दोनों टोकरी में आम रख दिए। अब इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों टोकरियों में कितने आ गए, 6 + 6, यानी कि एक टोकरी में कितने आम होंगे, 6 आम। ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो दिख रही सभी भुजाओं की कुल लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इसकी एक लाइन ये यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। तो इस सभी लाइनों की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हमें इनकी लाइनों काउंट करना है और नंबरिंग करनी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमारे पास टोटल लाइन हो गई 10 और एक लाइन है 6 सेंटीमीटर की। तो 10 लाइन की ज़्यादा होनी है, ये कम होगी, तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा के लिए हम कर देंगे गुणा। पहला तरीका हमारे पास ये हो गया गुणा करने का। अब 6 का पहाड़ा हम 10 बार बोलें, या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर 6 का पहाड़ा 0 बार बोल सकते हैं। तो 6 की टेबल हम बोलते हैं 10 बार। तो 6 धाम 60, पहले इसका आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा हम दूसरा तरीका भी इसमें जोड़ से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई था, जोड़ से भी कर सकते हैं। जैसे 6 हो गया, फिर दूसरी 6 सेंटीमीटर, सबको इस तरह से लिख सकते हैं हम। 5 6 7 8 9 और 10। अब हम इनको जोड़ सकते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका है। लेकिन हमारे पास आसान तरीका रहेगा गुणा करके इसको करने का, अगर हमें पहाड़े आते हैं तो। उसके बाद अगला सवाल आता है हमारे पास, इस आकृति में कितने आयत हैं। तो यहाँ पे एक आकृति दी गई है, चित्र दिया गया है, इसमें कितने आयत है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझना है कि आयत का चित्र कैसा होता है, आयत की क्या खासियत होती है कि उसको पहचान सकें। तो आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, इस आयत नहीं बोलेंगे, आयत होगा ये, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इस चित्र में देखते हैं कितने आयत हैं।
सबसे पहले देखते हैं यहाँ से, इसके बराबर ये एक, दूसरे दो। बड़े आराम से धीरे धीरे सोच समझ के हम इनका सोल्व करेंगे। 3 4, फिर छोटे छोटे आयत हो गए 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल आयत हो रहे हैं इसमें 8। एक बार फिर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। एक हो गया बड़ा 5 6 7 और एक सबसे बड़ा 8। हमारे पास टोटल आयत कितने हो गए इसमें 8। दी गई पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे एक स्केल दिया है और यहाँ पे एक पेंसिल दी गई है, तो इसके लिए हमें देखना है कितने अभी सेंटीमीटर में लंबाई, तो cm। तो ये वाली जो लाइन है सेंटीमीटर वाली है और ये है जो इंच वाली। अभी ये नहीं देखना नीचे वाला, हमें देखना है ऊपर वाला। तो ऊपर वाले इस पेंसिल की नोक कहाँ पे जा रही है। सबसे पहले देखेंगे इसकी पेंसिल की नोक आ रही है यहाँ तक। तो इसके लिए गिनती जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस पेंसिल की लंबाई होगी टोटल 9 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, एक बड़े वर्ग, ये सबसे बड़ा एक इसमें वर्ग दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक इसमें बड़ा सा वर्ग वो होगा जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी होगी, बराबर बराबर होंगे। चार वर्ग में 4 छोटे टाइलें, अब इसमें 1 2 3 4 छोटे टाइलें लगा दी गई है। इसे पूरी तरह भरने में और कितनी वर्गीय टाइल। अब सारी टाइलें वर्गाकार शेप में है, स्क्वायर में 4 टाइल इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। अब सारे पूरे ये भर जाए तो हमें और कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देखो लाइनों को इसमें कर देंगे, लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि सारी टाइलें एक साइज़ की होनी चाहिए। तो 4 इसमें ऑलरेडी है, वो हमें कितनी और ज़रूरत, खाली बॉक्स जो है उतनी हमें टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5। तो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी 5 और टाइल, क्योंकि लिखा है और कितनी, इसे नहीं लिखा कि टोटल कितनी, और कितनी टाइलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें टोटल और 5 टाइलों की और ज़रूरत पड़ेगी। 60 माइनस 34 क्या होगा। तो ये घटा वाला सवाल है, 60 माइनस 34। तो ऊपर 0 नीचे 4 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी की यहाँ होगा 10, 10 में से 4 गया तो बचता है 6। यहाँ पे कैरी गया, बच गया 5, 5 में से 3 गया तो बच गया 2। तो इसका आंसर हो गया 26। अगला है नीचे, पैटर्न को पूरा कीजिए। जैसे हमने सिलेबस में देखा कि पैटर्न वाला सवाल इसमें आते हैं, तो पैटर्न को पूरा कीजिए। सबसे पहले सर्कल, फिर सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो 2 सर्कल एक साथ है, तो यहाँ भी अगला भी सर्कल ही होना चाहिए। सर्कल, पहला सर्कल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, यानी कि ये दोनों इसमें आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद हमने यहाँ बना दिया सर्कल। अगला शेप आएगा रेक्टेंगल, क्योंकि इसी क्रम में हमें चलना है, सर्कल सर्कल रेक्टेंगल, सर्कल सर्कल रेक्टेंगल, फिर सर्कल सर्कल रेक्टेंगल। तो अब हमें पहला इसमें सर्कल होना चाहिए, दूसरा रेक्टेंगल। तो ये वाला चित्र में देखना है कि पहला सर्कल और दूसरा रेक्टेंगल हो गया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक सारणी दी गई है और बच्चों की पसंद के फल दिए गए हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लिखा है अगर कहीं पे 2 बच्चे हैं तो वो जो एक चित्र दिया गया है उस मतलब समझो कि वो 2 बच्चों का चित्र है। वहाँ पे 2 बच्चे, जहाँ भी एक चित्र होगा वहाँ पे 2 बच्चे हैं। तो सब
सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ कितने बच्चे हैं। सेब, सेब को पसंद करने वाले बच्चे हैं 1 2 3। यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं और हर चित्र का मतलब है 2 बच्चे, तो इसको हम गुणा कर देंगे 3 को 2 से, तो कितने हो जाएंगे टोटल 3 दूनी 6। आम को पसंद करने वाले हैं 6 बच्चे, सेब को पसंद करने वाले 6 बच्चे हैं। दूसरा है आम, आम को 1 2 3 4 5 6 7 चित्र दिए गए हैं, हर चित्र का मतलब है 2 बच्चे, तो 7 को 2 से गुणा कर देंगे, टोटल आ गए 14। तो आम को पसंद करने वाले हैं 14 बच्चे। उसके बाद है अनार, 1 2 3 4 5 चित्र है, गुणा 2 कर देंगे, 5 दूने 10, तो यह आ गया अनार को पसंद करने वाले हैं 10 बच्चे, क्योंकि एक चित्र का मतलब है 2 बच्चे। यहाँ देखिए अगर 2 बच्चे बराबर 1 चित्र, ठीक है। तो अब क्वेश्चन रहता है आम कितने बच्चों को पसंद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 चित्र देंगे, 7 को 2 से गुणा कर देंगे, तो आम हो गए 14 बच्चों को पसंद। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या की पहचान करें। अब एक अंक सबसे पहले देखेंगे हम 1 अंक वाली, तो 1 से 9 तक के बीच में 1 अंक होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी हो जाएगी 1 और सबसे बड़ी हो जाएगी 9, ये उधर हो गई 1 अंक की। उसके बाद 2 अंकों वाली स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से लेके और 99। इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10 और सबसे बड़ी हो जाएगी 99। अब हमें पूछा जा रहा है कि 3 अंकों वाली, तो अब इसमें 3 अंकों वाले देखते हैं। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी 100 और सबसे बड़ी हो जाएगी 999। अब हम इनमें एक अंक जोड़ते जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। देखो 09 जितनी बड़ी 9 वाली बड़ी हो जाएगी और 0 वाली यहाँ पे छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें जो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होनी है उसका कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हमें ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। तो यह है 899, तो 800 हो नहीं सकती, होनी है 900, तो 901 902 और 903 जगह 900 दिया गया है। अब 900 में ये केवल 900 है, इसमें कुछ नहीं है। अब अगर 990 और 909, तो 9 बड़ा होता है 90, तो बड़ा होता है 90, 990 और इधर हो गया 909। तो अब इन दोनों में से एक आंसर चूज करना है 990, जबकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। लेकिन यहाँ पे फिर पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 990। तो ये था हमारा मैथ का कार्यपत्रक 1। कल हम लाएंगे अगला सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन, उसका कार्यपत्रक 1। उसमें क्या क्या आपके सिलेबस रहेगा, क्या क्या उसमें आ सकता है पेपर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।